लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना हो कोशिश किया करो कि मंथन करके चिंतन करके शिवरात्रि शब्द आया कहां से है, और संत सहज भाव से आपको उसका भावार्थ और उसका अभिप्राय बता देंगे, बशर्ते कि हमारे अंदर जिज्ञासा हो, आग हो उस विषय को जानने की। शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो 12 महीने मनाया जाता है। हर माह कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन। शिवरात्रि क्या है? शिव और शक्ति के मिलन के दिन को शिवरात्रि कहते हैं। शक्ति आप में भी है, शक्ति मुझ में भी है, शिव तत्व मुझ में भी है, शिव तत्व आप में भी है, स्वामी जी में भी है। लेकिन एक परिपक्व संत, साधु कहूं, संत कहूं, ऋषि कहूं, मुनि कहूं, वो मूलाधार में बैठी हुई सुषुप्त अवस्था में जो शक्ति बैठी है, उसको अपनी शक्ति से उस शक्ति को 10 चक्रों से देता हुआ सहस्त्रार्थ, यानी कि हमारे सिर पर जो 10वां चक्र है, जब उसका मिलन होता है उसे शिवरात्रि कहते हैं। एक महान शिवरात्रि है। आज श्रावण मास की शिवरात्रि है। सृष्टि को बचाने के लिए मेरे भोले बाबा ने जब विष को धारण किया, लेकिन देवताओं ने और आपके जैसे मेरे संसारी लोगों ने भी, हालांकि कई उसको गलत धारणा में लेते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ाते हो, वो एक प्रतीक है। यदि देवी देवता मिलकर के उस दिन उन्होंने जलाभिषेक इसलिए किया क्योंकि मेरे भोले बाबा ने उस विष को अपने कंठ तक रखा, नीचे नहीं ले गए, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। और विश्व के कल्याण के लिए यदि वो विष ना लेते तो सृष्टि समाप्त हो जाती। तो कितने अद्भुत विलक्षण हमारे त्योहार हैं, हमारे पर्व हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, लेकिन इनका जो राज है, इनका जो रहस्य है, वो संतों के पास छुपा हुआ है। यदि आप आते हो, सुन के चले जाते हो, मैं भी आपकी श्रेणी में हूं, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं। ऐसे ऐसे संतों से सुनने के बाद जो समझ आता है, लेकिन उन बातों को जीवन में उतारना। अभी महाराज जी ने एक हमारे मित्र की कोई समस्या है, उसका निवारण साथ के साथ ही कर दिया, क्योंकि कई बीमारियों के कारण हम खुद हैं। तो आज इस शिवरात्रि के दिन जब भोले बाबा ने इस पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए विष को धारण किया और देवी देवताओं ने मिलके आज पूरा देखो, पूरा हमारे विशेषकर भारत के अंदर कावड़, ये क्या है? गांव से आकर के, शहरों से आकर के, मैंने देखा बीच में बहुत सारे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि सब भगवे में है। भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा अग्नि का प्रतीक है। अग्नि नीचे से ऊपर जाने का हमें प्रेरणा देती है। तो ये कावड़ वाले दिन भी कावड़ जितना भी लेके आते हैं, गंगा जल लेकर के, अलग अलग शहरों में, दक्षिण भारत में कोई कावेरी से लाता है, कोई कहां से लाता है, जल ला करके ये समर्पण का एक प्रतीक है कि अपने इष्ट के प्रति, अपने देव के प्रति, अपने प्रभु के प्रति हम समर्पण करते हैं कि हे प्रभु, आपने इस सृष्टि की रक्षा की। हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जल के माध्यम से एक सांकेतिक रूप से उनके चरणों में नमन होकर के हम कह सकते कि हे प्रभु, आपका आभार, और आप सृष्टि के दाता भी हो। हालांकि हमारे जो ब्रह्मा जी है सृष्टि के रचता है और पालन करता विष्णु है, लेकिन यहाँ शिव जो है वो सृष्टि की रक्षा भी कर रहे हैं। क्या विलक्षण स्थिति है। तो आज के दिन मैं गुरुग्राम वासियों की तरफ से, इतने शांत स्वभाव से, अनुशासित तरीके से आप आज महाराज जी के मुखारबिंद से जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, मेरा भी भाग्य है। मेरा आज प्रोग्राम अलग था। मैंने राजेश जी को फोन किया
कि महाराज जी को मत बताना, चुपचाप मैं सत्संग सुन के चला जाऊंगा। लेकिन जब ऊपर महाराज जी के साथ बैठा, मेरी नीयत बदल गई। जो आगे की मीटिंग है वो जाए, महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैंने बोला राजेश जी को, मैं कहा महाराज जी के आदेश की अवहेलना नहीं होगी, कहेंगे तो रात को यहीं बैठा रहूंगा। क्योंकि संतों का किसको मिलता है संग? बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक कहते हैं विजडम को। यदि आपको विजडम चाहिए तो बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ईश्वर कृपा से ही मिलता है। हम भाग्यशाली हैं कि आज महाराज श्री के चरणों में बैठ करके जो अमृत वर्षा बहेगी, हमें उसमें मज्जन कराएंगे। मज्जन कहते हैं स्नान को। तो आज महाराज श्री जरा अपना तैयार होकर बैठना, गीले भी हो सकते हो। और कभी कभी महाराज जी की आंखों से, जो किसी के साथ आंख से आंख जब महाराज जी की मिल जाती है, मैं तो निरंतर कुछ सेकंड के बाद देख नहीं पाता हूं महाराज जी को, क्योंकि वो जो तेज है, वो जो ओजस्व है, वो हर व्यक्ति नहीं सहन कर सकता। तो आज देखते हैं किस व्यक्ति के भाग्य खोलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर के, हे प्रभु महाराज श्री को दीर्घायु, यशस्वी बना, तेजस्वी बना। अब महाराज जी राजनीति में तो है नहीं, मैं कहता विजयी बना, क्योंकि वो तो विजयी का हम लोगों को वरदान देते हैं। तो महाराज जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम आप सबकी ओर से, मेरी ओर से। और एकाग्रचित होकर के जब तक महाराज जी इस गंगा में हमें नहलाएंगे, हम उसका स्नान करेंगे और आनंद लेंगे। बोले सतगुरुदेव महाराज की। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके लगा लिया। जबकि भोला होना सरल सहज एक समाधि की अवस्था है, जिसको हम लोग निर्मल मन बोलते हैं। जैसे छोटा बच्चा भोला, लेकिन हम लोगों ने भोला होने का मतलब क्या से क्या निकाल। आप धर्म ग्रंथ पढ़ोगे और व्यवहार में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। अगर ये वाला गैप हम लोग नहीं पूरा कर सकते तो ये सत्संग व्यर्थ है। धर्म के नाम से इतने मंदिर बन जाने, शिवालय बन जाने, यात्राएं हो जाने, ये व्यर्थ। हमारे शिव पुराण में आता है कि शिव को बोले जिन्होंने शमशान को भी ढंग से रहने का मकान बना लिया, और अपन शिव भक्तों ने अच्छे भले मकान को भी चिंताओं में, डिप्रेशन में सड़ सड़ के, जल जल के शमशान बना दिया। एक तरफ तो भगवान शिव हैं जो शमशान को भी मकान बनाए बैठे और ठाठ से बैठे, और एक आप उनके जो भक्त हैं, अच्छे भले मकान है, 1000 गज की कोठी है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अच्छे भले मकानों में भी चिंताओं में ग्रस्त है। तो कोई चिताओं में, जलती चिताओं में भी मस्त है, और अपन अच्छे अच्छे मकानों में भी चिंताओं में जल रहे हैं। तो हमारे शिव के प्रति क्या मंथन हम कर रहे हैं परमात्मा जाने। हम मकानों में भी जले जा रहे हैं, चिंताओं में। हमारे यहाँ तो बोलते हैं चिता में तो फिर भी आदमी 5-4 घंटे जल के निपटारा हो जाता है, और मरने पे जलते हैं। हमारे यहाँ मकानों में तो 80-80 साल से जल रहे हैं और जिंदा जल रहे हैं रोज। और रोज सवेरे शिव जी की पूजा भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं। तो आने वाली पीढ़ी प्रश्न करेगी ये सब क्या। अपन कहते तो हैं अगली पीढ़ी आती नहीं। हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं जैन महापुरुषों, उनके सामने की घटना। एक दादाजी 90 साल के अपनी पोती को कह रहे हैं, 80 साल के थे, 90 के तो नहीं थे। तो मैं 20 साल का था जब से शिव मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ये है वो ऐसा। बेटे तू भी जाया कर। अभी बातचीत चल रही थी, तू भी जाया कर, ऐसे बोल रहे थे। इतने में उनकी बहू रोटी लेके आई, थाली सामने रखी, वो और फुल्का लेने गई। जब तक उसने एक गिलास खाया, गोभी वाली सब्जी थी, वो धक्का दे दिया उसको
थाली को। जैसे बहू रोटी लेके आई, उन्होंने कहा ओ क्या बात, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चंचल माया के